उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक हमने उपसहसंयोजक यौगिकों का नोमेनक्लेचर पढ़ा है। नेक्स्ट है उनका सूत्र कैसे लिखते हैं। यदि हमारे पास नाम हो तो सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो कुछ नियम है, उन नियमों की सहायता से हम उपसहसंयोजक यौगिकों का यदि नाम हमारे पास हो तो हम सूत्र लिख सकते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि संकुल यौगिकों के नाम में धनायनों व ऋणायनों की संख्या लिखी नहीं रहती, अतः पहले विभिन्न लिगेंडों की संयोजकताओं के आधार पर संकुल आयन पर स्थित आवेश का परिकलन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संकुल आयन पर आवेश कितना है, उसके बाद पहले धनायन का सूत्र लिखते हैं, फिर ऋणायन का। आगे की तरफ संकुल में जो बड़ा कोष्ठक है उसके आगे की तरफ पहले धनायन का सूत्र लिखा जाता है, फिर ऋणायन का सूत्र लिखा जाता है। और अगला नियम ये है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, अर्थात जो बड़े कोष्ठक का जो भीतर के भाग में पहले धातु आयन का प्रतीक लिखा जाता है, फिर लिगेंडों के प्रतीक। लिगेंडों में पहले धनावेशित फिर ऋणायनी और उसके बाद उदासीन लिगेंडों के नाम, पहले ऋणायनी लिगेंड और फिर उदासीन लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं। संकुल धनायन अथवा ऋणायन हो सकता है। कोई भी उपसहसंयोजक जो कंपाउंड है वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। संकुल पर स्थित आवेश को संतुलित करने के लिए हम उसके आगे या पीछे धनायन व ऋणायन जोड़ देते हैं। यदि धनायन जोड़ेंगे तो आगे की तरफ जोड़ेंगे और ऋणायन जोड़ेंगे तो पीछे की तरफ जोड़ देते हैं। आप उदाहरण देखिएगा, एक यौगिक है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो, पोटेशियम में हमें ये नहीं पता कि कितने पोटेशियम है, हाँ ये जरूर पता है कि हेक्सासाइनो मतलब 6 साइन है और फेरेट का मतलब आयरन जुड़ा हुआ है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था है सेकंड है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि पोटेशियम कितने जोड़ने हैं। तो देखिएगा, जब इसके साथ 6 साइनो है तो साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज तो सेकंड के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 4 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 पोटेशियम लगाने पड़ेंगे। तो इसका सूत्र में सबसे पहले पोटेशियम में 4 आ गया, उसके बाद बड़ा कोष्ठक चालू कर दिया, बड़े कोष्ठक में पहले धातु का प्रतीक लिख दिया आयरन, और उसके बाद कोष्ठक में साइनाइड लिख दिए और साइनाइड की संख्या 6 दे रखी है, हेक्सा है इसका मतलब 6 है। नेक्स्ट है टेट्राएमिन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब देखिएगा, आयन लगाया इसका मतलब कोई न कोई चार्ज है उसके ऊपर। अब टेट्राएमिन 4 तो अमोनिया के अणु हैं, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन के अणु है। तो अमोनिया तो उदासीन है लेकिन क्लोरीन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज तो इसके, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 3, तो 1 पॉजिटिव चार्ज हमें संकुल पर लगाना होगा। तो सबसे पहले धातु, फिर ऋणावेशित लिगेंड और फिर उदासीन लिगेंड के प्रतीक लिखे, बड़ा कोष्ठक में फिर चार्ज लगा दिए। तो इस तरीके से यदि हमारे पास संकुल का नाम हो तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिख सकते हैं। देन है उपसहसंयोजक यौगिकों में समयावता। अब हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें आइसोमरिज्म देखेंगे। यदि समयावता की बात की जाए तो हम जानते हैं कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र है वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समयावी कहते हैं और इस परिघटना को समयावता कहते हैं। इसी प्रकार संकुलों में भी समयावता पाई जाती है, और संकुलों की यदि परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि कुछ संकुल ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समयावी कहते हैं और इस परिघटना को समयावता कहते हैं। समयावता को हम कई भागों में बांटते हैं यहाँ पर। तो यदि समयावता का वर्गीकरण देखा है तो यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिकों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की समयावता पाई जाती है। पहली है संरचनात्मक समयावता, दूसरी है त्रिविम समयावता। संरचनात्मक और त्रिविम। अब संरचनात्मक समयावता भी कई प्रकार की होती है। संरचनात्मक समयावता भी कई प्रकार की होती है। पहली बहुलीकरण समयावता, आयनीकरण समयावता, हाइड्रेट समयावता, बंध समयावता, उपसहसंयोजक समयावता, उपसहसंयोजक स्थिति समयावता,
देन लिगेंड समयवता, और त्रिविम समयवता भी फिर दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समयवता और प्रकाशिक समयवता। तो हम सबसे पहले संरचनात्मक समयवता पढ़ेंगे। संरचनात्मक समयवता का मतलब होता है कि वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उन्हें हम संरचनात्मक समययौगिक कहते हैं। अब ये कई प्रकार की है और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बहुलीकरण समयवता। इस प्रकार की समयवता में संकुल बनते समय लिगेंडों की व्यवस्था में नाभिकों की संख्या परिवर्तित होती है, अर्थात यहाँ पर कई प्रकार के संकुल जुड़ते हुए चले जाते हैं। देखो, एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ये मोनोमर इकाई है, इसमें दो कोबाल्ट के कितने हैं? दो अणु। तो यदि इसका आइसोमर देखा जाए तो इसमें देखिएगा आप, कोबाल्ट के जो केंद्रीय परमाणु वो 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो केंद्रीय परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी, बहुलक बन जाते हैं इसके। तो इसको हम बहुलीकरण समयवता कहते हैं। नेक्स्ट है आयनीकरण समयवता। इस प्रकार की समयवता में संकुल आयनों के भीतर व बाहर ऋणायनों की अदला बदली होती है, अर्थात बड़े कोष्ठक से बाहर और भीतर ऋणायन एक्सचेंज होते हैं। आप इस संकुल में देखो, भीतर की तरफ ब्रोमाइड है, 5 अमोनिया है, इधर सल्फेट है। तो ऋणायन ब्रोमाइड है और सल्फेट है, इसमें ब्रोमाइड भीतर की तरफ है, सल्फेट बाहर की तरफ है। तो इसके समय भी इस तरीके से बनेगा कि सल्फेट तो अंदर आ जाएगा और ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा, मतलब नेगेटिव जो ऋणायन है वो एक्सचेंज होता है, बाहर भीतर की तरफ एक्सचेंज होता है। अगला है हाइड्रेट समयवता। इस प्रकार की समयवता में संकुल आयनों के भीतर व बाहर जल के अणु एक्सचेंज होते हैं, जल का अणु बाहर भीतर चला जाता है। देखिएगा अब आप इस संकुल में देखो, 6 जल के अणु भीतर है, ऋणायन बाहर है। अगली समयवता में एक जल का अणु बाहर चला गया है और क्लोराइड अंदर की तरफ आ गया है। तो बाहर 2 क्लोरीन रह गए, 1 जल का अणु आ गया, और इधर 1 क्लोरीन और 5 जल के अणु रह गए। तो इस प्रकार इसे जल के अणुओं का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है बंद समयवता। हम जानते हैं कि कई लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें दोहरे दंतुक होते हैं वो, अर्थात उनमें कई 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो धातु के साथ मिलकर के बंध बना सकते हैं। यदि इस प्रकार के संकुलों में इस प्रकार बंद समयवता पाई जाती है। अब आप इस संकुल पर ध्यान दो, 5 तो अमोनिया, 1 2 3 4 5 और एक NO2 समूह है, लेकिन इस NO2 में जो बंध बन रहा है वो ऑक्सीजन के द्वारा बन रहा है। अब यदि ये नाइट्रोजन के द्वारा बंध बना ले तो वो बंद समयवता हो जाएगी। अब इसमें देखो आप, इसी संकुल का समय भी ये है, 5 तो अमोनिया है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो बंध बन रहा है वो है तो NO2 समूह, लेकिन बंध किससे बन रहा है? नाइट्रोजन से बन रहा है। उसमें पहले वाले में ऑक्सीजन से बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन से बन रहा है, अतः ये बंद समयवता कहलाती है। इस प्रकार की समयवता दर्शाने वाले समूह है जैसे CO है, साइनाइड है, SCN है, थायोसल्फेट है आदि, इस प्रकार की समयवता प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।